नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इम्पोर्टेंट डेज के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी आपके इम्पोर्टेंट डेज हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महादिवस, उनके बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हिंदू कैलेंडर और हिंदी नहीं भाई, हिंदू कैलेंडर और आपका इस्लामिक कैलेंडर जो है, इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। जैसे कि हिंदू मंथ और जो इस्लामिक मंथ्स होते हैं, वे आपके एग्ज़ाम में कभी कभार पूछ दिया जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक स्टैटिक जीके थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक से। यह बुक आपको चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध करा दी जाती है। इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो आपका है फर्स्ट एडिशन, और यह आपका मार्केट में उपलब्ध है। और ये बुक आपका 30 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल के साथ आती है। ये बुक आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स के साथ साथ रेलवे के सभी एग्जाम्स, सभी प्रकार के स्टेट एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स, सीईटी एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स, यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए भी ये बुक बहुत ही हेल्पफुल बुक है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस बुक को परचेस कर सकते हैं और अपनी स्टैटिक जीके की जो तैयारी है उसको मतलब बेहतर बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इम्पोर्टेंट डेज के बारे में पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग जनवरी मंथ्स से। और एक बात मैं अब और आपको बताना चाहूँगा, मैंने वॉलपेपर डिज़ाइन किए थे जो आपके मोबाइल फ़ोन से ना, उनके लिए वॉलपेपर डिज़ाइन किए थे। और जो आपके जनवरी मंथ के मतलब कि जो मोस्ट रिपीटेड जो आपके डेज इम्पोर्टेंट डेज थे, उनको मैंने उसमें इंक्लूड किया था। तो अगर आप लोग चाहें तो हमारे टेलीग्राम से जाकर उन वॉलपेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर कोई वाटर मार्क नहीं है, चाहे कोई भाई प्रचार वगैरह कुछ नहीं है। आप लोग उसे डाउनलोड कीजिए, अपने फ़ोन में वॉलपेपर बनाइए और उठिए। तो अगर मतलब जब भी फ़ोन देखिए तो उसको एक बार पढ़ लीजिए। आपका जो इम्पोर्टेंट डेज का भाई इम्पोर्टेंट डेज है जनवरी मंथ के, तो जनवरी मंथ में कंप्लीट कर लीजिए। मतलब फरवरी मंथ में से मंथ वाइज चाहे तो मंथ वाइज लगाइए, या वीक वाइज चाहे तो वीक वाइज आप लोग उस वॉलपेपर को लगा सकते हैं। तो जनवरी मंथ में आपका जो पहला इंपॉर्टेंट डेज है 1 जनवरी, तो इससे आपका ग्लोबल फैमिली डे वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है आपका 1 जनवरी को। 4 जनवरी को आपका विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेंस के रूप में आपका मनाया जाता है 6 जनवरी को। 10 जनवरी आपका इसे वर्ल्ड हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जनवरी को आपका सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे के रूप में आपका 11 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे के रूप में। भारतीय सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस के रूप में आपका 14 जनवरी को मनाया जाता है। आर्मी डे आपका मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे, भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी, और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस है तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। 24 जनवरी को आपका सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को आपका नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है, और साथ ही में आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन सेलिब्रेट किया जाता है आपका 24 जनवरी को। यह आपका इंपॉर्टेंट है। और 25 जनवरी को आपका पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस, टूरिज्म डे और नेशनल वोटर डे आपका साथ ही में मनाया जाता है 25 जनवरी को, और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 27 जनवरी को आपका सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमम्यूरो अरे कॉमीमोरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द होलोकॉस्ट। तो होलोकॉस्ट के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस आपका मनाया जाता है 27 जनवरी को। अब हम लोग देखेंगे फरवरी के इम्पोर्टेंट डेज को। तो फरवरी मंथ के आपके इम्पोर्टेंट डेज में आपका शामिल है, भाई यहाँ से आ गया थोड़ा मार्च का। तो फरवरी मंथ के आपके इम्पोर्टेंट डेज हैं। 1 फरवरी आपका सेलिब्रेट किया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में। तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे के रूप में आपको सेलिब्रेट किया जाता है 1 फरवरी को, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। वर्ल्ड वेटलैंड डे आपका विश्व आर्द्र भूमि दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी। 4 फरवरी को आपका सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस। इसमें आपका वर्ल्ड कैंसर डे इंपॉर्टेंट है
और इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी आपका सेलिब्रेट किया जाता है 4 फरवरी को। 10 फरवरी को आपका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड पल्सेस डे और नेशनल डी वार्मिंग डे। तो 10 फरवरी को आपका विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस। 11 फरवरी को यह सेलिब्रेट किया जाता है। 12 फरवरी को आपका सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिवेंशन ऑफ वायलेशन एक्सट्रीमिज्म एज एंड व्हेन कंड्यूसिव टू टूरिज्म। तो 12 फरवरी को आपका आतंकवाद के लिए अनुकूल हिंसक उग्रवादी की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल वुमेंस डे 13 फरवरी को। और यह आपका इम्पोर्टेंट है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगली जो आपका डेट है, अगला डेट है आपका 20 फरवरी। तो 20 फरवरी को आपका विश्व सामाजिक न्याय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपका 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 23 फरवरी को आपका सेलिब्रेट किया जाता है एज विश्व शांति और समझ दिवस के रूप में। वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे के रूप में आपका 23 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। एक सेंट्रल एक्साइज डे के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है 24 फरवरी को। तो 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 27 फरवरी को आपका विश्व एनजीओ दिवस, वर्ल्ड एनजीओ डे के रूप में आपका मनाया जाता है 27 फरवरी को। और 28 फरवरी जो है आपका है, 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। यहाँ से अब आपके कवर होते हैं सभी फरवरी मंथ के इम्पोर्टेंट डेज। अब हम लोग मार्च के महीने के जितने भी आपके इम्पोर्टेंट डेज हैं उन्हें कवर करेंगे। तो 1 मार्च को आपका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड सी ग्रास डे, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के रूप में, और वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे के रूप में। तो 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस, शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक रक्षा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें आपका इंपॉर्टेंट है जीरो डिस्क्रिमिनेशन, शून्य भेदभाव दिवस। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। 3 मार्च को आपका सेलिब्रेट किया जाता है 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपका 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, और यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आपका 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। 5 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अपसार जागरूकता दिवस के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यह भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। इंटरनेशनल वुमेन डे के रूप में आपका 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है आपका वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को। और 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड स्पैरो डे, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस और वर्ल्ड ओरल डे। तो विश्व गौरैया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है 20 मार्च को, 20 मार्च को। और इसमें ओरल जो आपका वर्ल्ड ओरल डे है ना, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। अगला आपका डे है 21 मार्च। 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड पोएट्री डे, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। तो विश्व कविता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है 21 मार्च को। और यह आपका इंपॉर्टेंट है, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे, और यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 23 मार्च को। 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, इंटरनेशनल डे फॉर द राइट टू द ट्रूथ कंसर्निंग ग्रॉस ह्यूमन राइट वायलेशन एंड फॉर द डिग्निटी ऑफ विक्टिम। तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट है ट्यूबरक्लोसिस
वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है ना, यह इंपॉर्टेंट है, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है आपका 24 मार्च को। 25 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड ट्रांस अटलांटिक स्लेव्स ट्रेड, इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेटरी विथ डिटेन एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर। इतना इंपॉर्टेंट डेज नहीं है। और अगला जो आपका है 27 मार्च, इसे सेलिब्रेट किया जाता है आपका वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में। तो विश्व रंगमंच दिवस आपका 27 मार्च को मनाया जाता है, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अप्रैल मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उन्हें कवर करेंगे। तो अप्रैल डेज के आपके इंपॉर्टेंट मंथ में आपका शामिल है 2 अप्रैल पहला है, जिसे विश्व आत्म केंद्रित ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है। 4 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस के रूप में। इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है 4 अप्रैल को। और 5 अप्रैल को आपका सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल मैरीटाइम डे, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में आपका, और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है 5 अप्रैल को। 6 अप्रैल को आपका सेलिब्रेट किया जाता है विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के रूप में आपका 6 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 7 अप्रैल को आपका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को। और 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में आपका मनाया जाता है, विश्व होम्योपैथी दिवस आपका 10 अप्रैल को ही मनाया जाता है, यह इंपॉर्टेंट है थोड़ा। 11 अप्रैल को आपका सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस, नेशनल पेट डे, और नेशनल सेफ मदरहुड डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 11 अप्रैल को, राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस। 12 अप्रैल को आपका 12 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है 12 अप्रैल को। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस, चैगास डिजीज है एक प्रकार का, उसके लिए जागरूकता के लिए आपका सेलिब्रेट किया जाता है 14 अप्रैल को वर्ल्ड चैगास डिजीज डे। और वर्ल्ड हेमियोफीलिया डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व हेमियोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को, 17 नहीं। वर्ल्ड हेरिटेज डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 18 अप्रैल को, विश्व धरोहर दिवस। 21 अप्रैल को आपका सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है 21 अप्रैल को ही। अगला है 22 अप्रैल, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल। और ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा भाई, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। 23 अप्रैल को आपका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के रूप में। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह इम्पोर्टेंट है। 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, और शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है आपका 24 अप्रैल को ही। तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, यह इंपॉर्टेंट है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस आपका मनाया जाता है। तो मलेरिया डे आपका पूछा है एग्जाम में, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व मलेरिया दिवस आपका मनाया जाता है 25 अप्रैल को। 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, और साथ ही में इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे के रूप में आपका मनाया जाता है 26 अप्रैल को। अगला है 28 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, तो कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस आपका मनाया जाता है 28 अप्रैल को। इंटरनेशनल डांस डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 29 अप्रैल को। 30 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है आयुष्मान भारत दिवस। इंटरनेशनल जैज़ डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 30 अप्रैल को, और जैज़ डे आपका इम्पोर्टेंट है भाई, एग्जाम में मतलब पूछा गया है। अब हम लोग मई मंथ के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उनको कवर करेंगे। अप्रैल हो ही गया, मई अब आपका आया, तो अगला मंथ है आपका मई। 1 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे, और इंटरनेशनल लेबर डे आपका इम्पोर्टेंट है डे। अगला है 2 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टूना डे, विश्व टूना दिवस। और 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है 3 मई को।
5 मई को सेलिब्रेट किया जाता है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ। तो अंतर्राष्ट्रीय दाई, जो कि मिडवाइफ के नाम से जानी जाती है, दिवस के रूप में उनके दिवस के रूप में आपका मिडवाइफ दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 5 मई को। 7 मई को आपका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक डे के रूप में, विश्व एथलेटिक दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है 7 मई को। और 8 मई को आपका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड थैलासेमिया दिवस के रूप में। तो थैलेसेमिया दिवस के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है 8 मई को। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के याद में आपका सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। बहुत ही रोचक कहानी है उनके बारे में कि भाई मतलब वो सर्व करना चाहते थे, जो आर्मी है मतलब कि देश की आर्मी, उसमें अब उन्हें, लेकिन भाई मतलब उनकी अब कोई भी भाई प्रॉब्लम थी शायद, लेकिन वो मतलब कि उसमें उसके लिए फिट नहीं थी शायद। हाँ, फिट नहीं थी कि कुछ प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन भाई हाँ वो एक डॉक्टर बनी, नर्स बनी, और उन्होंने एज ए नर्स ही देश की सेवा की थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और शायद दूसरे विश्व युद्ध में कि पहले विश्व युद्ध से वो संबंधित है। चलिए अगले देखते हैं। 16 मई को आपका सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है 16 मई। अगला है 17 मई, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में विश्व उच्च रक्तचाप के दिवस के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है 17 मई। 17 मई को आपका विश्व दूरसंचार दिवस, विश्व सूचना समाज दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे के रूप में आपको मनाया जाता है 18 मई को। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है और वर्ल्ड बी डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 20 मई को। और यह इम्पॉर्टेंट है आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। और विश्व मधुमक्खी दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है 20 मई को। और 21 मई को सेलिब्रेट किया था अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, इंटरनेशनल टी डे। और आतंकवाद विरोधी दिवस भी आपका इसी दिन को सेलिब्रेट किया था, एंटी टेररिज्म डे भी आपका 21 मई को ही सेलिब्रेट किया जाता है। 22 मई को आपका इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है 22 मई। और यह आपका इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 23 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रसूति नालवण समाप्ति दिवस, जो आपका इंटरनेशनल डे टू एंड ऑस्टेट्रिक है, ऑस्टेट्रिक फिस्ट्यूला, इसके रूप में। और आपका वर्ल्ड टर्टल डे जो है वह आपका 23 मई को ही सेलिब्रेट किया जाता है। अगला दिवस है आपका 24 मई, जिससे राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ डे के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है, और यह इम्पोर्टेंट है। 25 मई को आपका सेलिब्रेट किया जाता है विश्व थायराइड दिवस के रूप में। 28 मई को आपका सेलिब्रेट किया जाता है महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस के रूप में, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ। और 29 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर इंटरनेशनल। और इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट डे भी आपका 29 मई को ही सेलिब्रेट किया जाता है। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस के रूप में और अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में आपका 29 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। 31 को आपका विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 21 को वर्ल्ड नो टबैको डे के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है, और यह इम्पोर्टेंट है। अगला आपका मंथ है आपका जून मंथ। जून मंथ में सेलिब्रेट किए जाने वाले आपके महत्वपूर्ण दिवस हैं। 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है आपका विश्व दूध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे, और यह आपका इम्पोर्टेंट है। 3 जून को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को आपका सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को मनाया जाता है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। तो
अवैध, अज्ञात और अनियमित मछली पकड़ने के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को। और इसमें इम्पोर्टेंट है आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जो कि 5 जून को ही मनाया जाता है। इससे भी इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे आपका 7 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड ओशियन डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 8 जून को। 12 जून को आपका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, और यह आपका इम्पोर्टेंट है। 13 जून को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल एल्बिनी एल्बिनिज्म एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है 13 जून को। अगला आपका डे है यहाँ से विश्व रक्तदाता दिवस। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 14 जून को। 17 जून को आपका मनाया जाता है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में। 19 जून को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व सिकल सेल डे के रूप में। वर्ल्ड सिकल सेल डे आपका मनाया जाता है 19 जून को, और यह इंपॉर्टेंट है। विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 20 जून को, यह भी इम्पोर्टेंट है। 21 जून को विश्व संगीत दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है आपका 21 जून को, यह इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। 24 जून को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी, कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, और यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कीजिएगा। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 29 जून को। 30 जून को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे के रूप में। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस आपका मनाया जाता है 30 जून को। अब हम लोग कवर करेंगे जुलाई मंथ के इम्पोर्टेंट डेज को। तो जुलाई मंथ के आपके इम्पोर्टेंट डेज में आपका शामिल है 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है 1 जुलाई को, यह आपका इम्पोर्टेंट डे है। 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस और विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अभी यूएफओ भाई उतरा है ना मतलब फेक न्यूज का भाई हद होता है कोई। चलिए, ये मतलब कि आपका यूएफओ डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 2 जुलाई को। 6 जुलाई को आपका सेलिब्रेट किया जाता है विश्व जूनोसिस डे के रूप में। तो वर्ल्ड जूनोसिस डे के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है 6 जुलाई को। और 11 जुलाई को आपका सेलिब्रेट किया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 11 जुलाई को। और 15 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है जो विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है 15 जुलाई को। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस आपका मनाया जाता है 17 जुलाई को। 18 जुलाई को आपका नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। और इंटरनेशनल चेस डे आपका मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को। और आपका यह वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डी गुकेश जी आपका इस बार का चैंपियनशिप जीते हैं, तो इससे प्रश्न आपका बन सकता है। अगला जो आपका प्रश्न है, अगला जो आपका डे है वह है 25 जुलाई। तो विश्व डूबने से बचाव दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे के रूप में 25 जुलाई को। कारगिल मेमोरियल डे के रूप में आपका मनाया जाता है 26 जुलाई को, और यह आपका इम्पोर्टेंट डे है एज ए इंडियन। 28 जुलाई को आपका सेलिब्रेट किया जाता है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के रूप में आपका मनाया जाता है 28 जुलाई को। 29 जुलाई को आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे आपका मनाया जाता है, और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यह पूछा जाता है। 30 जुलाई को आपका सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप, और वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस भी आपका 30 जुलाई को ही सेलिब्रेट किया जाता है। अगस्त मंथ, अब हम लोग अगस्त मंथ के प्रमुख दिवसों को कवर करेंगे। तो इसमें आपका शामिल है 6 अगस्त। 6 अगस्त को आपका हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 अगस्त को आपका नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
10 अगस्त को आपका विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस, जो आपका वर्ल्ड लॉयन डे है, वह 10 अगस्त को ही मनाया जाता है। और वर्ल्ड बायोफ्यूल डे अभी आपका 10 अगस्त को ही मनाया जाता है। 12 अगस्त को आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, और यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। 19 अगस्त को आपका सेलिब्रेट किया जाता है विश्व मानववादी दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 19 अगस्त को। 20 अगस्त को आपका सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड मच्छर दिवस के रूप में, विश्व मच्छर दिवस के रूप में। और 21 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में। आतंकवाद के पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी आपका 21 अगस्त को ही सेलिब्रेट किया जाता है। अगला आपका दिवस है 22 अगस्त, धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका 22 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। और 23 अगस्त को आपका मनाया जाता है दास व्यापार और उनके उन्मूलन की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। 29 अगस्त को आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। 30 अगस्त को आपका सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस और जबरन गायब किए जाने के लिए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी आपका 30 अगस्त को ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसमें आपका स्मॉल इंडस्ट्री जो आपका डे है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। नेशनल स्पोर्ट डे भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और बाकी तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं सितंबर मंथ के जो आपके इम्पोर्टेंट डेज हैं उन्हें। तो यहाँ से अब आपके स्टार्ट होते हैं सितंबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज। सितंबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की लिस्ट में आपका शामिल है 2 सितंबर, जो कि विश्व नारियल दिवस के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड कोकोनट डे के रूप में आपका 2 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 5 सितंबर को आपका शिक्षक दिवस, टीचर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के रूप में आपका मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस तो आपको याद ही होगा, इम्पोर्टेंट है थोड़ा। और 7 सितंबर जो है आपका नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। 8 सितंबर को आपका सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को, और यह इम्पोर्टेंट है। 9 सितंबर को आपका शिक्षा को हमले से बचाने के लिए राष्ट्रीय दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक 9 सितंबर को आपका मनाया जाता है। 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यह इम्पोर्टेंट है। 15 सितंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, जिसे राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस भी आपका मनाया जाता है 15 सितंबर को ही। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी आपका 15 सितंबर को मनाया जाता है, तो इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। अगला जो डेट है आपका वो है 16 सितंबर। इसे आपका वर्ल्ड ओजोन डे और इंटरनेशनल डे फॉर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें से आपका ओजोन डे इंपॉर्टेंट है, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को। 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस और वर्ल्ड अल्जाइमर डे के रूप में आपका मनाया जाता है 21 सितंबर को। 22 सितंबर को आपका सेलिब्रेट किया जाता है विश्व गैंडा दिवस के रूप में, वर्ल्ड राइनो डे के रूप में। 23 सितंबर आपका अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन दिवस के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है 26 सितंबर को। परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए आपका अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 26 सितंबर को। 27 सितंबर को आपका विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 27 सितंबर को। और 28 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मैरीटाइम डे के रूप में, विश्व समुद्री दिवस के रूप में। 29 सितंबर को आपका विश्व हृदय दिवस, खाद्य हानि और बर्बादी के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी आपका 29 सितंबर को ही मनाया जाता है। वर्ल्ड हार्ट डे आपका 29 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है।
30 सितंबर को मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय निंदा अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। इंटरनेशनल ब्लास्फेमी राइट्स डे और इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे आपका 30 सितंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। अगला मंथ है हमारा अक्टूबर। अब हम लोग अक्टूबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज को कवर करेंगे। तो हम अक्टूबर में आपका पहला है 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया था आपका इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के रूप में आपका 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस के रूप में। 4 अक्टूबर को आपका सेलिब्रेट किया जाता है विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में। 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व शिक्षक दिवस के रूप में। 7 अक्टूबर को आपका सेलिब्रेट किया जाता है विश्व कपास दिवस के रूप में। और कॉटन डे इंपॉर्टेंट है, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। और इंटरनेशनल ये जो आपका डे ऑफ नॉन वायलेंस है ना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। भारतीय वायुसेना दिवस आपका मनाया जाता है इंटरनेशनल एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को ही। और 9 अक्टूबर को आपका विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, ए वर्ल्ड पोस्ट डे। और 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय डाक डे, इंटरनेशनल पोस्ट डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 10 अक्टूबर को। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 11 अक्टूबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 11 अक्टूबर को। और 12 अक्टूबर को आपका सेलिब्रेट किया जाता है एज अ विश्व गठिया दिवस, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे के रूप में आपका 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला जो आपका मंथ डे है वह है 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड डे फॉर द नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व खाद्य दिवस के रूप में आपका 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर द इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, इससे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 17 अक्टूबर को। और इंटरनेशनल डे ऑफ द एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे भी आपका इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है 20 अक्टूबर को। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात नियंत्रक दिवस, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस डे भी आपका 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अक्टूबर नहीं, 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है। और वर्ल्ड पोलियो डे भी आपका 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और वर्ल्ड पोलियो डे, विश्व पोलियो दिवस आपका इम्पॉर्टेंट है। 27 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस, तो वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज के रूप में आपका 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो आपका नेशनल यूनिटी डे है, नेशनल यूनिटी डे राष्ट्रीय एकता दिवस, ये मनाया जाता है आपका 31 अक्टूबर को। और विश्व शहर दिवस भी आपका, वर्ल्ड सिटीज डे भी आपका 31 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। इसमें आपका वेरी इंपॉर्टेंट है नेशनल यूनिटी डे। अगला आपका मंथ है नवंबर मंथ। नवंबर मंथ के जो प्रसिद्ध डेज है उसमें आपका शामिल है 2 नवंबर, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर द क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट। अभी भाई एक मतलब जर्नलिस्ट थे कोई झारखंड या उड़ीसा क्षेत्र के, उन्हें भाई मतलब कि उनके साथ बहुत ही गलत किया गया था। अब भाई न्याय की मांग कर सकते हैं, वहाँ के लोग मतलब मांग तो कर रहे हैं। भाई देखिए उनका मतलब हमें एक ही काम लाइफ में पसंद आया था भाई, मैंने देखा भी था वीडियो, मतलब पहले मतलब बहुत पहले वीडियो देखा था, जब वो जो भारतीय सैनिक था सीआईएसएफ जवान उनको उसको छुड़ा कर लेके आ रहे थे ना वो, तब मैंने उनका वो वाला वीडियो देखा था। तो चलिए न्यायिक मांग कर सकते हैं भाई, जो गुनहगार हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और अगला आपका जो 5 नवंबर, इसे सेलिब्रेट किया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में। 6 नवंबर को आपका सेलिब्रेट किया जाता है युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, द इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, इससे आपका 6 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 9 नवंबर को आपका सेलिब्रेट किया जाता है जब विश्व विविधता सेवा दिवस, वर्ल्ड लीगल सर्विसेज डे के रूप में आपका 9 नवंबर को मनाया जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है। 10 नवंबर को आपका सेलिब्रेट किया जाता है विश्व टीकाकरण दिवस के रूप में, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे के रूप में आपका। और वर्ल्ड साइंस डे फॉर द पीस एंड डेवलपमेंट, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस के रूप में आपका 10 नवंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है।
राष्ट्रीय शिक्षा नेशनल एजुकेशन डे आपका 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 12 नवंबर को आपका विश्व न्यूमोनिया दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और यह आपका इंपॉर्टेंट है न्यूमोनिया दिवस। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस वर्ल्ड काइंडनेस डे आपका मनाया जाता है 13 नवंबर को। वैसे भाई हर साल मतलब कि हर दिन मनाना चाहिए, हर समय मनाना चाहिए दयालुता दिवस, लेकिन चलिए अब इसके लिए भी एक डे फिक्स है आपका। 14 नवंबर को आपका सेलिब्रेट किया जाता है विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे आपका मनाया जाता है 14 नवंबर को और ये इंपॉर्टेंट है। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस इंटरनेशनल स्टूडेंट डे आपका मनाया जाता है 17 नवंबर को। 18 नवंबर को आपका विश्व वयस्क दिवस वर्ल्ड एडल्ट डे मनाया जाता है। 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे, नेशनल इंटीग्रेशन डे, वर्ल्ड डे फॉर रिमेम्बरेंस फॉर द रोड ट्रैफिक विक्टिम्स, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष डे, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, राष्ट्रीय एकीकरण दिवस, सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस आपका 19 नवंबर को ही मनाया जाता है सभी। 20 नवंबर को आपका सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे के रूप में। वर्ल्ड टेलीविज़न डे आपका और वर्ल्ड फिशरीज डे ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है और ये आपके मनाए जाते हैं 21 नवंबर को। विश्व टेलीविज़न दिवस और विश्व मत्स्य पालन दिवस आपका 21 नवंबर को ही मनाया जाता है। 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस, संविधान दिवस और राष्ट्रीय दूध दिवस आपका मनाया जाता है 26 नवंबर को ही। तो संविधान दिवस इस दिन मनाया जाता है, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन डे। अगला आपका मंथ है दिसंबर मंथ। दिसंबर मंथ के प्रसिद्ध दिवस में आपका शामिल है, इंपॉर्टेंट डेज में आपका शामिल है 2 दिसंबर जो कि राष्ट्रीय गुलाम उन्मूलन दिवस के रूप में तथा राष्ट्रीय प्रदूषण निवारक दिवस के रूप में, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में आपका इसे सेलिब्रेट किया जाता है। 3 दिसंबर जो है आपका इसे सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल पर्सन, अंतर्राष्ट्रीय विकलांगजन दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है भारतीय नौसेना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस के रूप में। 5 दिसंबर को आपका मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस भी आपका 5 दिसंबर को ही मनाया जाता है। 7 दिसंबर को आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय सशस्त्र बल झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस भी आपका 7 दिसंबर को ही मनाया जाता है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे भी आपका मनाया जाता है 7 दिसंबर को, नवंबर नहीं भाई दिसंबर, इसे याद करिए। अगला है आपका 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट करप्शन और 9th डे इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमोमिरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड्स एंड द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम्स। तो यह आपका इससे इम्पोर्टेंट जो है ना, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट करप्शन जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है 9 दिसंबर को। अगला आपका डे है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे, इंटरनेशनल एनिमल राइट्स डे, ये दोनों आपके इम्पोर्टेंट है, इन दोनों को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। और 11 दिसंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, इंटरनेशनल माउंटेन डे आपका 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, यह सभी आपके सेलिब्रेट किए जाते हैं 12 दिसंबर को ही। 14 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में मनाया जाता है। 18 दिसंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे के रूप में। 20 दिसंबर को आपका सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे के रूप में। और नेशनल मैथमेटिक डे के रूप में आपको मनाया जाता है 22 दिसंबर को, राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल फार्मर डे के रूप में आपको मनाया जाता है 23 दिसंबर को। 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ से जो आपके इम्पोर्टेंट डेज थे वे होते हैं समाप्त। अब हम लोग कुछ अन्य जो आपके अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको यहाँ से चलिए देख लेते हैं। तो पहला आपका प्रवासी भारतीय दिवस, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। यह आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस भारत के विकास में
प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए भारत गणराज्य द्वारा 9 जनवरी को मनाया जाने वाला एक उत्सव दिवस है, जो 2003 से शुरू किया गया है। यह 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से मुंबई भारत वापसी की याद में मनाया जाता है, और यह भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला है राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, जो कि आपका 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस, जिसे स्वामी विवेकानंद जयंती के नाम से जाना जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को आपका सेलिब्रेट किया जाता है। और 1984 में भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया। तो 1984 में इसे राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया था। और स्वामी विवेकानंद के भाई एक विचार मुझे बहुत पसंद है ना, कि उन्होंने कहा था कि जो संत लोग होते हैं, जो महात्मा लोग होते हैं, उनका मतलब जो क्या कहते हैं, वो त्याग लेते हैं ना, गृहस्थ त्याग देते हैं, मतलब कि संन्यास लेते हैं। हाँ, तो जो साधु वगैरह होते हैं, जो महात्मा लोग होते हैं ना, उन उसमें उसकी यही मतलब कमी होती है उसमें, कि वो लोग संन्यास ले लेते हैं सभी चीज़ों से। मतलब कि जो समाज है उसको विकसित करना चाहिए उन लोगों को। वो लोग ज़्यादा मतलब कि बुद्धिमान हो जाते हैं, उन लोगों को ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति है, तो समाज को एक तरह से बनाना चाहिए कि समाज जो है कि विचारधाराओं पर चलता ना है। चलिए अब यहाँ से भाई मैं अलग टॉपिक जा रहा हूँ। तो अगला जो आपका डे है यहाँ से, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स राइजिंग डे, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस आपका मनाया जाता है 18th, अरे नहीं, ये आपका मनाया जाता है 19 जनवरी को। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 19 जनवरी को मनाया जाता है। तो NDRF का स्थापना दिवस है आपका 19 जनवरी, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। और इसी दिन को आपका राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। NDRF का स्थापना दिवस 19 जनवरी 2006 को देश के मुख्य आपदा प्रतिक्रिया बल के रूप में किया गया था। यह आपका इम्पोर्टेंट ईयर है यहाँ से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य युवा मतदाताओं को राजनीति प्रतिक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। अब भाई देखिए, वोटर जो है ना, जो वोट देते हैं लोग, वोट देते हैं, उनके लिए मैंने भाई मतलब एक हमारे भाई शिक्षक हैं, उनसे हमने पूछा था, मतलब हम गुरु हैं आप तो समझ जाइए, कि उनसे हमने पूछा था सर मतलब हमें वोट किसे देना चाहिए। तो उन्होंने भाई कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि बताया कि भाई देखो ये चीज़ें आई हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन से ही, अरे TUTIO है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन से आपकी चीज़ें आया है, वोटिंग का सिस्टम। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है ना, उसे एक बार पढ़ो भाई, उसमें तुम्हें मिल जाएगा सारा पॉइंट। तो ऐसा नेता जो राष्ट्र की एकता के बारे में बात करता है, जो भाईचारे के बारे में बात करता है, जो जो क्या कहते हैं भाई, संप्रभुता बनाए रखने की बात करता है, और मतलब कि जो प्रियम्बल में जो जो चीज़ें दी गई है ना, उन सभी चीज़ों को जो फॉलो करता है, वो नेता भाई अच्छा है। लेकिन आजकल के वोटों में भाई क्या होता है कि हमें चुनना रहता है बुरा कैंडिडेट और बहुत बुरा कैंडिडेट में बहुत बुरा कैंडिडेट में से और बुरा कैंडिडेट में से हमें किसी एक को चुनना रहता है, साफ बात। क्या भाई देखिए, अब ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे सर ने भाई बताया था, मेरे गुरु ने, और इसलिए हम लोग भाई बुरे आदमी को चुनते हैं, बहुत बुरे को भाई कौन चुनेगा, साफ बात है। तो इसमें देखिए क्या होता है ना, कि जो हमारे गुरु थे, ये बातें उनके द्वारा कही गई हैं भाई, हमारे ऊपर मत डालिएगा, साफ बात है। और पहली चीज़ है कि प्रियम्बल आप लोग पढ़िए, उसमें मिलेगा आपको सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, किसे वोट देना चाहिए और किसे नहीं। और एक बात है ना भाई, कि हमारे यहाँ भारत में, भारत इतना गरीब देश है कि यहाँ के जो राजनेता हैं, अगर वो राजनीति में मतलब जीत जाते हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए भारत के पास पैसा ही नहीं है भाई, फंड ही नहीं है। मतलब कि विकास कौन करेगा? अगर ये लोग भाई, इन लोगों की सोच अगर अच्छी रहेगी तभी तो ये कर पाएंगे। अब चलिए, अब मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ और चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ।
ये सब चीज़ें भाई मिटा देता हूँ, नहीं तो एनोटेशन पीडीएफ में आ जाएगा ऐसा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला जो दिवस है हमारा वे है शहीद दिवस। शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो 30 जनवरी को आपका शहीद दिवस मनाया जाता है, इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। भगत सिंह जी, सरदार भगत सिंह। और अगला है कि यह दिन इसलिए चिन्हित किया गया था क्योंकि इस दिन 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या कर दी गई थी। 23 मार्च के दिन 3 भारतीय क्रांतिकारियों को, जो कि भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर को फांसी पर चढ़ाया गया था, इसलिए इसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला आपका जो दिवस है वो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। और ये आपका 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1928 को भारतीय भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को आपका मनाया जाता है। इस खोज के लिए सर सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो यह आपका सर सीवी रमन द्वारा खोजे गए रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में आपका मनाया जाता है। अर्थ हावर, यह अर्थ हावर के तहत घर, व्यापारिक स्थापनाएं, लैंडमार्क आदि पर 1 घंटे के लिए सभी लाइटें बंद कर दी जाती हैं और यह प्रत्येक वर्ष मार्च के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है आपका अर्थ हावर्स डे। और यह इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा है कि भाई कि यह कब मनाया जाता है अर्थ हावर्स डे। तो यह मार्च के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है और इसमें कि क्या किया जाता है, सभी प्रकार की जो लाइटें हैं उन्हें बंद कर दिया जाता है। अगला आपका वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। अभी हमारा स्वास्थ्य लग रहा है बिगड़ा है भाई, ठंड बहुत ज़्यादा है। 7 अप्रैल को यह दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना की वर्षगांठ का भी प्रतीक है। इसका उद्देश्य प्रत्येक वर्ष दुनिया के सामने आने वाले महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है आपका। इसका मुख्य उद्देश्य सभी लोगों द्वारा स्वास्थ्य के उच्चतम संभावित स्तर की प्राप्ति करना है। और WHO का मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 में किया गया था और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 5 मई को हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है। हैंड हाइजीन डे के रूप में आपका 5 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। अगला आपका दिवस है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आधिकारिक तौर पर 2006 में शुरू होने के बाद से एक वर्ष में 2 बार मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। यह दिन प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अरे भाई टावर लगाओ, 5G फैलाओ, पक्षियों को मार भगाओ, यह तो चल रहा है इस वक्त। अगला आपका जो दिवस है वह है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, इंटरनेशनल नर्सेस डे। तो यह आपका 12 मई 2020, अरे भाई 12 मई को मतलब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आपका 12 मई को मनाया जाता है और यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जन्मोत्सव के सम्मान में और सभी नर्सिंग स्टाफ को उनके अथक प्रयासों और उनके योगदान के लिए धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। अगला जो डे है वो है नेशनल साइंस डे, विज्ञान दिवस। तो विज्ञान दिवस APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में 6 मई को स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये देखिए स्विट्जरलैंड में मनाया जाता है और यह इम्पोर्टेंट है 6 मई। अगला आपका है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून 2015 के से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इसका थीम है आपका 2015 में सद्भाव और शांति के लिए योग, 2016 में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग, 2017 में स्वास्थ्य के लिए योग
और 2018 का थीम था शांति के लिए योग। 2019 का थीम था आपका हृदय के लिए योग। 2020 में इसका थीम था स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग, तब लॉकडाउन लगा था आपका। और 2021 में आपका इसका थीम था योग दिवस का कल्याण के लिए योग। और 2022 में इसका योग था, अरे भाई थीम था मानवता के लिए योग। और 2023 में इसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। और 2024-25 में इसका थीम आप हमें तो नहीं पता है मगर होना चाहिए भाई बेरोजगारी के लिए योग। चलिए, और स्कैम के लिए योग, पेपर लीक के लिए योग। अगला जो आपका है स्टैटिस्टिक्स डे, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है। भारत की सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस की जन्म दिन के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पहली बार 29 दिसंबर 2007 को मनाया गया था। भाई देखिए ये चीज़ें मैं इसलिए कह दिया था ना कि भाई बेरोजगारी के लिए योग, क्योंकि भाई जो बीपीएससी के छात्र थे बिहार में, उन पे भाई मतलब ठंड के समय में बताइए कि ठंडे पानी का टैंकर भाई चलाया जा रहा है। हाँ भाई, प्रशासन को मतलब कि समझ नहीं है कि भाई ठंड है क्या है। चलिए हम क्या कर सकते हैं, हम तो मतलब आप लोगों का सहयोग मांग रहे हैं, सहयोग कीजिए आप लोग, बीपीएससी के जो स्टूडेंट हैं उनका सहयोग कीजिए हर तरह से। अगला जो आपका दिवस है वो है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को विधान चंद्र रॉय भारत रत्न प्राप्त करते हैं यह के जन्मदिन के अवसर पर आपका मनाया जाता है। और यह आपका इम्पोर्टेंट है, इन्हें इस नाम को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा, विधान चंद्र रॉय जी। और आपका 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला है विश्व जूनोसिस डे। विश्व जूनोसिस डे आपका प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को जूनोटिक्स बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने, उन्हें रोकने के तरीके और उजागर होने पर क्या कदम उठाने चाहिए के लिए मनाया जाता है आपका वर्ल्ड जूनोसिस डे। अगला जो डे है आपका वह है बेस्टिल डे। बेस्टिल डे आपका 14 जुलाई को मनाया जाता है। बेस्टिल डे प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को मनाया जाता है। पौंडीचेरी में बेस्टिल दिवस महोत्सव सबसे लोकप्रिय उत्सव है, जिसे फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। बेस्टिल दिवस की पूर्व संध्या पर सेवानिवृत्त सैनिक परेड करते हैं और युद्ध में मारे गए फ्रांसीसी सैनिकों का सम्मान करते हुए भारतीय और फ्रांसीसी राष्ट्रगान गाते हैं। अगला दिवस है आपका विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। प्राकृतिक संरक्षण दिवस आपका धरती माता की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, धरती माता की रक्षा के लिए। चलिए भाई, हमारे विचार से भाई ना, जैसे कि देखिए एक बहुत बड़ा कोई आदमी है ना, मतलब समझिए चलिए कोई एक बहुत बड़ा आदमी है और एक छोटा सा मतलब कि एकदम छोटा सा इतना सा आदमी है। तो यही बात है कि इतने से आदमी को भाई रक्षा करनी है, इतने बड़े आदमी की जो पृथ्वी है हमारा, हमें इसकी रक्षा करनी है। अरे भाई हम अपनी रक्षा कर लें, ये हमें कुछ नुकसान ही नहीं करेगा, मतलब इसकी रक्षा ऑटोमेटिक हो जाएगी अगर हम खुद सुरक्षित रहेंगे तो। पॉल्यूशन नहीं करेंगे तो इससे कोई हार्म ही नहीं होगा, लेकिन कौन समझाएगा। चलिए अगला जो आपका दिवस है वो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 29 जुलाई को। और प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया था। और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 अप्रैल 1973 को आपका प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। पहली जनगणना में बाघों की सबसे अधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश राज्य में दर्ज की गई थी। यह आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मध्य प्रदेश में आपका सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपका बाघों की दर्ज की गई थी। अगला आपका जो दिवस है वो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आपका 7 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसका डेट इंपॉर्टेंट रख लीजिए याद, 7 अगस्त 1905 को आपका इसका शुरुआत हुआ था। और 7 अगस्त को ही आपका नेशनल हैंडलूम डे आपका मनाया जाता है। देखिए भाई जो छोटी इंडस्ट्रीज थी ना, इसकी खासियत ये थी कि जैसे मैं
मेरी बातें भाई किसी को समझ में नहीं आती है थोड़ा, तो चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग कि इसमें जो आपका छोटे जो हैंडलूम या फिर स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं, इसमें क्या है कि अगर एक महिला जो है या फिर कोई पुरुष है, अगर कोई कपड़ा बनाता है तो यह पुरुष उस कपड़े को मतलब कि जिस दाम पर बेचेगा भाई, उस दा उतना मतलब इसके पास पैसा रहेगा कि वह इस कपड़े को खरीद सकता है। या फिर जो भी प्रोडक्ट बनाएगा, ये महिला जो भी प्रोडक्ट बनाएगी, तो इसके पास इतना मतलब कि पैसा होगा कि ये इस प्रोडक्ट को बेचकर कि इस प्रोडक्ट को ये जो दोबारा खरीद पाएगी। लेकिन आजकल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस, अरे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आ गया है, इसमें क्या है कि अगर कोई वर्कर है, अगर वो कोई प्रोडक्ट बनाता है किसी कंपनी में, तो उस प्रोडक्ट को वो खुद ही नहीं खरीद पाएगा, उसके लिए उसको ईएमआई वगैरह लेना पड़ेगा। तो ये होता था खासियत आपके छोटे इंडस्ट्रीज़ की। तो भारत में अगर छोटे इंडस्ट्रीज अगर बढ़ेंगे ना, मतलब कि इनके साथ मिलकर अगर मतलब 100 कोऑपरेटिव बनाकर छोटी स्केल की इंडस्ट्री फॉर्म की जानी चाहिए गाँव में। तो जैसा क्या है कि चार मतलब कि गांव के चार कोनों में आपके इंडस्ट्रीज हैं, और बाद में और बड़ी इंडस्ट्रीज, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज, तो जो गांव है वो खुद ही इकोनॉमी जनरेट करके देने लगेंगे। तो मतलब जो गांव है उसको भाई सरकार से मतलब कोई पैसा चाहिए नहीं, फिर मतलब उसके बाद नहीं चाहिएगा, क्योंकि भाई वो खुद ही पैसा जनरेट कर रहे हैं। और वहाँ का जो मुखिया होगा या फिर जो इलेक्ट किया जाएगा सीईओ इन सभी कंपनियों की देख रेख करने के लिए, कोई पढ़े लिखे विद्वान को, मतलब कि बुद्धिमान को। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अपने आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो अगला जो आपका अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, राष्ट्रीय दिवस है, वो है राष्ट्रीय खेल दिवस। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को महान हॉकी ओलंपियन ध्यानचंद जी की जन्मदिन पर मनाया जाता है। जन्मदिन के दिवस पर आपका मनाया जाता है नेशनल हॉकी डे, नेशनल स्पोर्ट डे आपका। और राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 2012 में पहली बार भारत में उत्सव के दिनों की सूची में शामिल किया गया था। तो आप देखिए जैसे कि, चलिए ये आपका 2012 में शामिल किया गया था इसे राष्ट्रीय सूची के दिवसों में, अरे दिवसों के दिनों में, अरे दिवसों की सूची में आपका शामिल किया गया था राष्ट्रीय खेल दिवस को 2012 में। अगला जो दिवस है आपका हिंदी दिवस। हिंदी दिवस को 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भाषा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उस घटना को याद करना है जब हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाया गया था। भाई इसके लिए ना मतलब, चलिए बहुत लोग जैसे कहते हैं कि अच्छी बात भी है, और जैसे एक हिंदी दिवस है ना भाई, तो अच्छी बात है हमारे लिए हिसाब से तो। लेकिन अगर इसी के साथ अगर जो नेशनल डे है आपका, नेशनल लैंग्वेज डे अगर मनाया जाने लगा ना, जाता मतलब कि 14 सितंबर को ही, मतलब कि जो अन्य भाषा के लोग हैं उन लोगों के लिए भी ये दिन बहुत ही खुशहाल दिन होता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर डे, ओजोन परत के संरक्षण दिवस। तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 दिसंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। जो 1987 में ओजोन परत के नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर उस दिन हस्ताक्षर किए गए थे। अगला जो दिवस है वो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपका 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2007 से प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन को आपका मनाया जाता है। और ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। अगला है राष्ट्रीय एकता दिवस। नेशनल यूनिटी डे आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय एकता दिवस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि इन्होंने भारत के जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको यूनाइट किया था भारत में, मतलब भारत में मिलाया था। अगली जो आपका अगला जो दिवस है वो है महिला उद्यमिता दिवस, वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप आपका जो है डे महिला उद्यमिता दिवस आपका सही है। इसे सेलिब्रेट किया जाता है आपका 19 नवंबर को। इस बात को याद रखिएगा बस,
और ये चीज़ें सही हैं आपका, जैसे कि महिला उद्यमिता दिवस, अगर महिलाएं उद्यमिता मतलब कि जो ये कंपनियां वगैरह हैं उसमें अगर शामिल होंगी, उद्योग स्टार्ट करेंगी, तो भाई बहुत ज़्यादा आगे चली जाएगी कंपनी। अभी जो चल रहा था ना, चलिए क्या एग्जांपल दें इसका। अगला जो आपका दिवस है वो है विश्व दार्शनिक दिवस, वर्ल्ड फिलोसफी डे। वर्ल्ड फिलोसफी डे आपका यूनेस्को द्वारा घोषित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जिसे नवंबर के प्रत्येक तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। और इसे पहली बार 21 नवंबर 2002 को मनाया गया था, वर्ल्ड फिलोसफी डे। अगला है नेशनल मिल्क डे, नेशनल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आपका। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भारत की श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जन्मदिन के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला है बीएसएफ राइजिंग दिवस, सीमा सुरक्षा बल दिवस। तो सीमा सुरक्षा बल की आधिकारिक स्थापना के दिन को चिन्हित करने के लिए भारत में प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर को बीएसएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। बीएसएफ स्थापना दिवस पहली बार 1 सितंबर 1965 को मनाया गया था। तो इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। अगला जो आपका दिवस है वह है सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे आपका। सुशासन दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। सुशासन दिवस की स्थापना 2014 में सरकार के उत्तरदायित्व के बारे में भारतीय लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए की गई थी। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल एंड नेशनल वीक्स ऑफ द ईयर, वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सप्ताह। तो इसमें आपका शामिल है नेशनल इनफेट हार्मोनी और वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी आपका वीक सेलिब्रेट किया जाता है 1 फरवरी टू 7 फरवरी के बीच में। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह आपका मनाया जाता है 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में। नस्लवाद और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कर रहे लोगों के साथ एकजुटता का सप्ताह आपका मनाया जाता है 21 टू 27 मार्च के बीच में। विश्व टीकाकरण सप्ताह आपका मनाया जाता है 24 अप्रैल टू 30 अप्रैल। विश्व थायराइड जागरूकता सप्ताह आपका मनाया जाता है 25 मई से 31 मई के बीच में। विश्व स्तनपान सप्ताह आपका मनाया जाता है 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह आपका मनाया जाता है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में। निशस्त्रीय सप्ताह आपका मनाया जाता है, निशस्त्रीकरण सप्ताह 24 अक्टूबर टू 30 अक्टूबर के बीच में। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह आपका मनाया जाता है 4 मार्च से 10 मार्च के बीच में। राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह आपका मनाया जाता है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह आपका मनाया जाता है 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में। अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह आपका मनाया जाता है 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में। इंटरनेशनल ईयर्स, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आपके यहाँ से अब हम लोग देखेंगे। तो ताजे पानी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आपका था 2003। अंतर्राष्ट्रीय भौतिक वर्ष था आपका, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स था आपका 2005। अंतर्राष्ट्रीय भाषा वर्ष था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ लैंग्वेज था आपका 2008। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ यूथ, अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष था आपका 2010। फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था आपका 2014। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल्स, अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी वर्ष था आपका 2015। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष आपका है 2016। विकास के लिए सतत पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था आपका 2017। अगला आपका है यहाँ से स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आपका था 2019। और बाल श्रम उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था आपका 2021। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष था आपका 2023। और कैमेलिड ऊँट के बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस था आपका, वर्ष था आपका 2024। और ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है आपका 2025। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और रंग भूमि और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष होगा आपका 2026। अब हम लोग इंटरनेशनल डिकेड्स के बारे में पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय दशक जो आपके हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय दशक में आपके शामिल है 1960 से 1970 के बीच के दशक को आपका कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास दशक।
और 1970 का दशक आपका निशस्त्रीकरण दशक था। 1973 से 1983 के दशक को आपका कहा जाता है नस्लवाद और नस्लीय भेदभाव का मुकाबला करने का दशक। 1976 और 1985 के दशक को आपका कहा जाता है महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक, समानता और विकास और शांति समानता। महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र, चलिए संयुक्त राष्ट्र में है भाई। हमारे यहाँ तो अभी भी प्रधानपति का जो व्यवस्था हुआ चलता है। 1980 का दशक जो है आपका अफ्रीका के लिए औद्योगिक विकास दशक के रूप में मनाया जाता है। और 1981 से आपका 1990 के बीच के दशक को आपको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता दशक। और अगला जो आपका है 1983 से 1992 के बीच के दशक को आपका कहा जाता है विकलांग व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक। 1988 से लेकर 1997 के दशक को आपका कहा जाता है सांस्कृतिक विकास के लिए विश्व दशक। 1990 से लेकर 1999 के दशक को कहा जाता है आपका प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक। 1990 से 1999 के दशक को कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून दशक। 1990 से 2000 के दशक को आपका कहा जाता है उपनिवेशवाद उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक। 1991 से 2000 के दशक को कहा जाता है नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र दशक। अगला जो आपका दशक दिया है 1994 से 2004 के बीच के दशक को आपका कहा जाता है विश्व मूल निवासी दशक। 1995 से लेकर 2004 के दशक को कहा जाता है मानव अधिकार शिक्षा दशक। 1997 से 2006 के दशक को आपको कहा जाता है गरीबी उन्मूलन दिवस। और 2001 से 2010 के दशक को कहा जाता है विश्व के बच्चों के लिए शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक। 2003 से 2012 के बीच के दशक को आपका कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दशक, सभी के लिए शिक्षा। और 2005 से लेकर 2014 तक के दशक को कहा जाता है सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र शिक्षा दशक। अगला आपका है 2005 से लेकर 2015 तक के दशक को कहा जाता है आपका कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक, जीवन के लिए जल। 2010 से 2020 के दशक को कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र रेगिस्तान दशक और मरुस्थलीकरण के लिए खिलाफ लड़ाई। और 2011 से लेकर 2020 तक के दशक को कहा जाता है सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई का दशक। 2011 से 2020 के दशक को आपका और जाना जाता है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक के रूप में। 2014 से 2024 के दशक को जाना जाता है सभी के लिए सतत ऊर्जा का संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में। 2016 से लेकर 2025 के बीच के दशक को जाना जाता है आपका पोषण पर संयुक्त राष्ट्र कार्रवाई दशक के रूप में। 2018 से 2028 तक के बीच के दशक को जाना जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दशक, सतत विकास के लिए जल। और अगला आपका है 2019 से 2028 तक के दशक को जाना जाएगा संयुक्त राष्ट्र पारिवारिक खेती दशक के रूप में। 2019 से लेकर 2028 तक के दशक को जाना जाएगा नेल्सन मंडेला शांति दशक के रूप में। 2021 से 2030 तक के दशक को जाना जाएगा सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक के रूप में। 2021 से 2030 तक के दशक को जाना जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में। 2021 से 2030 तक के दशक को जाना जाएगा स्वस्थ उम्र बढ़ाने का संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में। 2022 से 2032 तक के दशक को जाना जाएगा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में। 2024 से 2033 तक के दशक को जाना जाएगा आपका सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान के रूप में। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे हिंदू कैलेंडर और इस्लामिक कैलेंडर के बारे में। तो पहले हिंदू मंथ्स के बारे में चलिए पढ़ लेते हैं। हिंदू महीने में आपका जो मतलब कि एग्जाम में भाई पूछे जाते हैं अक्सर, तो आप लोग इसे ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा। सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया था। तो ये आपका शक संवत कैलेंडर पर आधारित है भारतीय कैलेंडर। और चैत्र वर्ष का पहला महीना होने के कारण सामान्य वर्ष 22 मार्च से शुरू होता है और लीप वर्ष आपका 21 मार्च से शुरू होता है। तो चैत्र वर्ष का पहला महीना होने के कारण जो आपका सामान्य वर्ष है यह आपका शुरू होता है 22 मार्च से, और जो आपका लीप वर्ष होता है वो आपका स्टार्ट होता है 21 मार्च से। तो जैसे कि आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ हिंदू कैलेंडर के 12 महीने आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। चैत्र महीना आपका कहा जाता है मार्च
22 मार्च से लेकर आपका 21 अप्रैल तक आपका होगा। और ऐसे ही मतलब कि आपका चलेगा जो आपका वैशाख महीना है, ये आपका अप्रैल मई के बीच के महीने को कहा जाता है। ज्येष्ठ आपका माह मई जून, आषाढ़ जो महीना है वह जून जुलाई, और श्रावण महीना है आपका जुलाई अगस्त, भाद्रपद जो महीना है वह अगस्त सितंबर, अश्विन महीने को आपका सितंबर अक्टूबर, कार्तिक महीने को अक्टूबर नवंबर, और अगहन या फिर अग्रहण अगहन है आपका, अगहन को नवंबर दिसंबर, पौष महीने को आपका दिसंबर जनवरी, माघ महीने को जनवरी फरवरी, और फागुन महीने को आपका फरवरी मार्च के महीने के रूप में जाना जाता है। ये आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर दिया है हिंदू कैलेंडर के साथ में। तो हिंदू महीने में भी आपके हिंदू कैलेंडर में भी आपके 12 महीने होते हैं: चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और फागुन। अगला जो आपका कैलेंडर है वो है इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक महीने अब हम लोग यहाँ से देखेंगे तो पहला महीना जो होता है इस्लामिक कैलेंडर का वो होता है मुहर्रम। यह इस्लामिक कैलेंडर के 4 पवित्र महीनों में से एक है। धू अल कादाहा, जू अल हज्जा, रजब अन्य 3 है। और यह इस्लामिक नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है आपका पहला महीना मुहर्रम। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, यह एग्जाम में पूछता है। और हिंदू कैलेंडर में तो भाई जो आपका फागुन महीना है उससे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, मार्च जून इसे याद रखिए एकदम। और जो आपका नवंबर अगहन जो महीना है, नहीं कार्तिक, अक्टूबर नवंबर का जो दिवाली आपका मनाया जाता है उसमें ये महीना इंपॉर्टेंट है। और आपका चैत्र, यह महीना इंपॉर्टेंट है। इन सभी महीनों को आप लोग ज़्यादा अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगला आपका जो इसमें दिया है इस्लामिक कैलेंडर का महीने में, वह दूसरा महीना होता है सफ़र। सफ़र के दौरान इस्लाम को एक शांतिपूर्ण धर्म के रूप में स्थापित करने के प्रयास में कई युद्ध लड़े गए थे। चलिए, दूसरा जो महीना है रबी उल अव्वल, पैगंबर मोहम्मद का जन्म होता है। तीसरे ये आपका रबी उल अव्वल के महीने के रूप में आपका मनाया जाता है, तीसरा महीना जो होता है इस्लामिक कैलेंडर का। और इस महीने को आपका पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौथा जो महीना होता है रबी अत थानी के रूप में जाना जाता है, और यह दूसरा वसंत है। पांचवा जो महीना होता है जुमादा अल अव्वल, जिसका अर्थ है पहली सूखी भूमि। छठा जो महीना है वह है जुमादा अल थानी, फातिमा अल जहरा, पैगंबर मोहम्मद और खदीजा की सबसे छोटी बेटी का जन्म इस महीने के दौरान हुआ था, जो कि है जुमादा अल थानी महीना। अब भाई देखिए, मैं तो इस्लामिक कैलेंडर को उतना अच्छे तरह से पढ़ा नहीं हूँ बचपन से, तो मतलब आप लोग जो होंगे भाई, मतलब जो पढ़े होंगे, तो वो थोड़ा अगर कुछ गलती होगा तो माफ़ कर दीजिएगा भाई, या तो मतलब बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे पिन कर दूंगा। अगला जो 7वां महीना होता है वो होगा रज्जब। रज्जब को अल्लाह का महीना माना जाता है। 8वां जो महीना है वो है साबान, पैगंबर मोहम्मद का महीना माना जाता है इसे, साबान 8वां महीना है। और लोग सब ए बारात या फिर साबान की 15वीं तारीख को व्यापक रूप से मनाते हैं आपका साबान में, अरे पैगंबर मोहम्मद के महीना इसे माना जाता है आपका साबान को। 9वां जो महीना होता है वो होता है रमज़ान। रमज़ान के पूरे महीने के दौरान मुसलमान प्रत्येक दिन सुबह से सूर्यास्त तक उपवास रखते हैं। तो रमज़ान आपका यह इम्पोर्टेंट महीना है, इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। 10वां जो महीना है वह है सवाल। सवाल जश्न मनाने का महीना इसे कहा जाता है, सवाल महीने को, और जिसमें ईद उल फितर पहले से तीसरे दिन तक मनाया जाता है। ईद उल फितर आपका सवाल महीने में मनाया जाता है। 11वां जो महीना है वो है धू अल कादाह। धू अल कादाह महीना है जिसका अर्थ होता है युद्ध विराम का महीना। 12वां जो महीना होता है वो होता है जू अल हजा, जिल हिज्जा इसे कहा जाता है, और यह हज का पवित्र महीना होता है। मतलब इसी महीने में आपके जो मतलब ये जो भाई देखिए, इसी महीने में ना मुसलमान लोग पवित्र यात्रा करते हैं आपका हज के लिए। और यहाँ से आपका जो है पूरा चैप्टर भाई कैलेंडर का वे होता है समाप्त। अब हम लोग चलेंगे एमसीक्यू प्रश्नों को, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके स्टार्ट होते हैं यहाँ से। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपका पहला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस डैश को मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आपका मनाया जाता है 29 जून को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ल्ड रिफ्यूजी दिवस विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो आपका यह हर महीने के 20 जून को मनाया जाता है।
हर महीने के नहीं भाई, हर वर्ष के 20 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ये भाई थोड़ा सा पीडीएफ में एरर है ना, ज़्यादा जूम हो गया वर्ड। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या, यहाँ से तीसरा है ना। तीसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 में कब मनाया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 2021 में आपका 11 अक्टूबर को मनाया गया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है फर्स्ट डे ऑफ तमिल कैलेंडर ऑन 14 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज डैश। 14 अप्रैल को तमिल कैलेंडर का प्रथम दिवस डैश के रूप में मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है आपका पुथंडू के नाम से। ऑप्शन पुथंडू, जो कि तमिल 14 अप्रैल को तमिल कैलेंडर का प्रथम दिन होता है आपका, और इसे पुथंडू के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ईस्टर इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे ऑफ द वीक। ईस्टर सप्ताह के निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो ईस्टर जो है आपका यह मनाया जाता है संडे को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इन इंडिया नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश। तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हाउ मेनी इंडियन स्टेट सेलिब्रेट देयर फॉर्मेशन ऑन नवंबर 1। कितने भारतीय राज्य 1 नवंबर को अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये इनकी संख्या है आपका 8। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 8 जो भारतीय राज्य हैं वो 1 नवंबर को अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे इज सेलिब्रेट ऑब्जर्व्ड ऑन डैश। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये आपका कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पूछा है ना, तो यह मनाया जाता है आपका 2 अक्टूबर को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट वाज द थीम डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द सेकेंड इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इन इंडिया। भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित की गई थी। तो इस थीम का नाम था योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट इवेंट इज ऑब्जर्व्ड बाय स्विचिंग ऑफ ऑल द लाइट्स एट होम्स बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट लैंडमार्क एंड सो ऑन फॉर एन आवर। ये आपका देखिए सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। इसे आपका कहा जाता है अर्थ हावर्स डे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच डे ऑफ द कैलेंडर ईयर इज एक्नॉलेज्ड एज द रेयर डिजीज डे। कैलेंडर वर्ष के किस दिन को दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दुर्लभ रोग दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि व्हेन इज वुमन एंटरप्रेन्योरशिप डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। महिला उद्यमिता प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो महिला उद्यमिता आपका प्रतिवर्ष मनाया जाता है 19 नवंबर को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा 19 नवंबर। व्हेन इज इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस आपका मनाया जाता है 29 अप्रैल को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि व्हेन इज वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेटेड। तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है आपका 23 अप्रैल को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट अर्थ एनवायरनमेंट एंड रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट पॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड वाइड एज अर्थ डे ईच ईयर। तो अर्थ डे के रूप में आपका मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड बम्बू डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश। विश्व बांस दिवस आपका हर साल कब मनाया जाता है। तो विश्व बांस दिवस आपका 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे अक्रॉस ऑल कॉलेजेस इन इंडिया। भारत के सभी कॉलेजों में किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह दिवस है आपका 7 दिसंबर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि व्हेन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपका मनाया जाता है 8 सितंबर को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है।
तो विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि व्हेन इज नेशनल कंज्यूमर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो 25 दिसंबर नहीं भाई 24 दिसंबर को यह मनाया जाता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछा है ना, आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो यह दिवस आपका मनाया जाता है 7 सितंबर को, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से कि व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश सेलिब्रेट इट्स 72nd बाय 72वां जो हिमाचल दिवस है वह कब मनाया गया था। तो 72वां जो हिमाचल दिवस है यह मनाया गया था 15 अप्रैल को, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हुज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एट नेशनल एजुकेशन डे। तो नेशनल एजुकेशन डे के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के जन्मदिन को, भारत के पहला शिक्षा मंत्री थे ना ये। और व्हेन इज द पुलिस कॉमोमिरेशन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। हर साल पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो पुलिस स्मृति दिवस आपका मनाया जाता है 21 अक्टूबर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका कब मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 8 मार्च को, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड इन डैश, तो ऑन डैश। तो यह आपका सेलिब्रेट किया जाता है 31 अक्टूबर को, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है आपका 16 अक्टूबर को, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऑन नेशनल डॉक्टर्स डे इन इंडिया। तो एज होना चाहिए, ऑन नहीं भाई, यहाँ पर एज होना चाहिए। तो यह इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जी के जन्मदिन को आपका सेलिब्रेट किया जाता है एज ए नेशनल डॉक्टर्स डे इन इंडिया। तो यहाँ से आपके जो MCQs हैं वे भी समाप्त होते हैं, द एंड होता है। और आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव अ नाइस डे। और मॉक लगाइए भाई, आपके SSC GD के एग्जाम्स में बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं।